आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इनका डिटेल स्टडी हम करेंगे। स्टडी करने से पहले आप ये तो जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है एक पीरियडिक टेबल में एस और पी के बीच एग्जिस्ट करता है और नीचे की ओर एफ रहता है। एस पी डी एफ, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट कहने का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर एक कारण है। सपोज कीजिए मुझे पता करना है कि जो सोडियम है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया तो 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल 11 हो गए। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आया, s ऑर्बिटल में आया। इसका मतलब वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ले लेता हूं कार्बन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। मुझे पता करना है कि कार्बन जो है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 1s2 2s2 2p2। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन आया वो p में आया, मतलब वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन से पता किया जाता है कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। वैसे ही हम पता करेंगे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द डी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अगर इंटर करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है। इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे ही फिल नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमको ध्यान देना है इस चीज को, n-1d। हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, n-1d ऑर्बिटल में ही भरना है। अब ये n क्या चीज है और इसमें -1 क्यों किया गया है, उसके बाद d क्यों लगाया गया है, और d में इलेक्ट्रॉन भरना है। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं 10, तो 1 से लेकर 10 तक, मतलब एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो तभी तो हम डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। 0 हो गया तो कैसे बोलेंगे, वो तो है ही नहीं, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो तब हम बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट है करके। आइए इस चीज को समझते हैं कि क्या है। जरा ध्यान दीजिए, ये जो है स्कैंडियम है और इसका एटॉमिक नंबर है 21। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d और ये 4s 2 और ये 1, टोटल हो गए 21। यहां तक हो गए 18, ये 2 20 और ये 21। हम इस चीज को समझ रहे हैं n-1d आखिर क्या चीज है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है 4th ऑर्बिट। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल, कक्ष और कक्षक में अंतर होता है। जब बीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर हम पढ़ाएंगे उस टाइम हम आपको क्लियर करेंगे कि ये दोनों अलग कैसे हैं और क्या चीज़ है। ये जो है हमारा कौन सा है, ये है 3rd ऑर्बिट। ये कौन सा है, ये है 2nd ऑर्बिट। और ये क्या है, ये है 1st ऑर्बिट। ये 4 के लिए मैं यूज करता हूं n, मैंने यूज किया है n इस 4 के लिए। एक्चुअल में ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे उस टाइम बताएंगे कि क्या चीज है n। हम बात करते हैं n से 1 माइनस करके, n-1। ये जो तीनों हैं वो क्या है, n-1। ये 4 में मैंने 1 माइनस किया तभी तो ये 3 आया ना। तो ये क्या है, n-1 s ऑर्बिटल, n-1 p ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल। हाँ, हमको तो यही चाहिए n-1 d। तो ये n-1 d मतलब इलेक्ट्रॉन हमको इसमें नहीं भरना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल के लिए इसमें भी नहीं भरना है। हमको कहाँ भरना है, यहाँ भरना है, n-1 d में भरना है इलेक्ट्रॉन को। ये क्या है, n-2 है और ये क्या है, n-3 है। भाई हमने n में 2 माइनस किया तभी तो ये 2 बचा, और इस n में मैंने 3 माइनस किया तभी तो ये 1 बचा।
हमको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए, हमको समझना है इस चीज़ को। हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, n-1 d में भरना है, और d में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें आया हुआ है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें ना भरकर हम एक माइनस करेंगे और उसमें भरेंगे, उसमें भी d में भरेंगे। अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब ये जो है d ब्लॉक का एलिमेंट है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन तक हम भरेंगे इसको। ये तो आपने समझ लिया कि ये n-1 d का मतलब क्या है, और इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ भरना है, इस 3d में भरना है। किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। तो ये जो d ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3d, 4d, 5d और एक होता है 6d। 6d आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे 3d, 4d और 5d के लिए। इनमें से किसी भी का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3d में आएगा। इनमें से किसी भी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 4d में। इनमें से किसी भी का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है, 5d में आने वाला है। तो इस 3d, 4d और 5d को याद भी तो करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये 3d में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 4d में कौन कौन से एलिमेंट है, 5d में कौन कौन से एलिमेंट है, उसके लिए यहाँ ट्रिक है, उसको आपको याद करना है। विदाउट ट्रिक अगर आप याद किए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ऐसे आप याद किए तो कुछ टाइम बाद आपके माइंड से इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा, धुंधलापना आ जाएगा। लेकिन कोई ट्रिक अगर है आपके पास और उससे आप याद करते हो कोई ट्रिक से, इन एलिमेंट्स को आपके माइंड में वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आप उस चीज़ को कुछ टाइम बाद अगर रिवाइज किए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि हाँ भाई ये था। तो यहाँ मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है। जैसे 3D सीरीज़ के लिए ट्रिक क्या है, तो 3D सीरीज़ के लिए ट्रिक है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। ये जो सस्ती है वो इन दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, वाली जो है इसके लिए यूज़ हो रहा है, कार जो है इसके लिए, में जो है MN के लिए, फेंको जो है इन दोनों के लिए फेंको। निकिल इसके लिए, जैसे व्हाट्सएप में आप लिखते हो नहीं NI बस लिख देते हो, बस व्हाट्सएप वाला ही फॉलो करना है आपको। कॉपर का कॉपर करना है, जिंक का जिंक करना है। तो याद हो गया, ये सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। नेक्स्ट, ये जो है यारी पे बना हुआ है, ये जो ट्रिक है दोस्त के लिए बना हुआ है, मतलब दोस्ती के लिए बना हुआ है। तो ये आपको और ये आसान हो जाएगा आपके लिए, याद तो करना ही करके। जरा ध्यान से देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक, मतलब दोस्ती निभाना है मौत तक। रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, और रुकावट कहीं आए तो आगे कूद जाओ भाई, पहले तुम ही मरो। तो क्या करना है, इसको याद करना है। जरा देखो, यारी इसके लिए है, जरा निभाना मौत तक, रुकावट इसके लिए है, राह में एक्चुअल में इसके लिए है, पड़े और आगे इसके लिए है, और कूद ये है, CD के लिए कूद। आसान है। 5D के लिए हमको याद करना है। तो 5D जरा देखो, इतना सारा है, लेंथेनम, हॉफनियम, है ना, ये पूरा आपको याद करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इससे अच्छा आप ट्रिक याद कर लो। ला हफ्ताव रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो ये LA के लिए जो है, लेंथेनम के लिए ला, इन तीनों के लिए हफ्ताव, रे ये तो दिख ही रहा है, ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हो इस ट्रिक के द्वारा। मैंने इन 3D, 4D और 5D के लिए ऊपर में कुछ लिखा हुआ है TVE। इस TVE का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसका क्या यूज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कुछ नहीं करना है आपको, तो बस इसको लिखना है, फिर 3 से लेकर 12 तक आप नंबरिंग कर दो, बस खत्म बात। तो इस ट्रिक का क्या यूज़ है, ज़रा ध्यान से देखिए।
इस ट्रिक का यूज़ करके हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। जैसे ये स्कैंडियम है, इस स्कैंडियम में यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैंडियम और इस 18 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने यूज़ कर लिया है ऑर्गन, और क्या बच गया अपने पास 3d और ये 4s। तो ये 3d और ये 4s। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 3। तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को मैं यूज़ करूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेरे को भरना है, तो 2 इसमें भरूंगा और 1 इसमें भरूंगा। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान है। आपको करना है, चलिए टाइटेनियम का करना है। ये लो, आपको क्या करना है, आर्गन लिखना है, फिर 3d करना है, 4s करना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये 2 यहाँ और क्या बच गया 2 यहाँ। चलिए आप इनका करते हैं, आपको इसका बताते हैं, आयरन का बताते हैं। ये लो आयरन का जैसे ही किए, ये लो आर्गन, फिर 3d करो, फिर 4s करो। अब आयरन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, मतलब 2 तो यहाँ भरना ही है, बाकी जो बचा है वो यहाँ भर दो। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? डी में, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है इस क्रोमियम वाले पार्ट में और ये कॉपर वाले पार्ट में, इस पूरे में और इस पूरे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है? जैसे मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ये मैंने लिया क्रोमियम, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये मैंने ऑर्गन लिखा और ये 3d और ये 4s। अब भाई इसका जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो मैंने 2 यहाँ भरा और 4 यहाँ भरा, तो ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये अपवाद वाला केस है। तो हमको क्या करना है, ये 3d तो करना है और ये 4s करना है। यहाँ हमको 1 करना है और हमको यहाँ 5 करना है, ये सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आर्गन लिखना ही है, 3d में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 4s में कितना आएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही मैं कॉपर की अगर बात करूं तो ये कॉपर है, और कॉपर में देखो ये आर्गन और ये 3d और ये 4s। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो 11। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 यहाँ भर दिया और ये 9 यहाँ भर दिया। ये गलत तरीका है, ये गलत है। ऐसे आप करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये आर्गन तो करना ही है, 3d करना है और ये 4s, इसमें 1 करना है, इसमें 10 करना है, मैक्सिमम 10 आ सकता है ना। तो आपको इस कॉपर और क्रोमियम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसमें बस नहीं, इसके नीचे भी ध्यान रखना है, इसके नीचे भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है। आगे हम डिटेल से और सीखेंगे कि क्या इसके यूजेस हैं और कैसे कैसे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, इनके लिए और इनके लिए पढ़ते हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो डिटेल में और बताएंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।